तो एक काम करते हैं, अब तो आशिक के साथ साथ तुम भी मरोगी, लेकिन पहले तुम्हारा ये आशिक मरेगा और फिर तुम्हें। आराम से। रुक जाओ सुमन, इस तरह इमोशनल होकर डिसीजंस मत लिया करो रणवीर। ये यहां नहीं रहेगी एंड दैट्स फाइनल। मनन, बोलो बेटा। रणवीर को रोक लो छोटी माँ। रणवीर को जाने से रोक लो। अगर वो चला गया तो लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। सबसे हाथ जोड़ता हूं। रणवीर को मत जाने दीजिए। आप तो जानती है ना कि अगर वो खुश होता है तो पूरा परिवार खुश होता है। अगर वो उदास रहता है तो पूरा परिवार उदास हो जाता है। अगर वो इस घर से चला गया तो इस घर की पूरी आत्मा निकल जाएगी। इस परिवार को टूटने से आप ही बचा सकती हैं छोटी, और कोई नहीं बचा सकता इस परिवार की खुशियां। जाने से रोक लीजिए छोटी माँ, आपके हाथ जोड़ता हूं। रणवीर को मत जाने दीजिए, मत जाने दीजिए रणवीर को। छोटी माँ, आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, दूसरों के लिए ना सही, अपने लिए। प्लीज रणवीर जी को रोक लीजिए। हम सब जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। अगर वो चले गए तो आप उनके बिना रह नहीं पाएंगी। एक बार, बस एक बार अपने लिए सोच कर देखिए, क्या रह पाएंगे आप रणवीर जी के बिना? अपनी खुशी के लिए प्लीज रणवीर जी को सुमन भाभी और वीर के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए। वो उनका हिस्सा है, प्लीज मत जाने दीजिए। माँ, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? माँ, अब आप उन गंदे वाले पापा के पास कभी मत जाना। आप रणवीर पापा के पास ही रहना। वो सबको प्यार करते हैं। वो गंदे वाले पापा किसी से भी वो प्यार नहीं करते। पापा और मैं, माँ और आप हमेशा एक साथ रहेंगे। और वो गंदे वाले पापा है ना, आप हमें उनके पास कभी मत भेजना। आई प्रॉमिस बेटा, आज के बाद आप और आपकी मम्मा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आई लव यू पापा। आई लव यू टू। पापा चलो, मुझे आपके साथ और माँ के साथ सोना है। चलो आपसे। अब आप दोनों हमेशा की तरह मेरे ऊपर हाथ रख के सो जाओ। अब मेरी माँ और मेरे पापा को कोई नहीं दूर
कर सकता है। रवि का फोन है। मत उठाओ। सुमन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस तुम आराम करो और कोई टेंशन मत लो। सुमन, तुम जानती हो मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, तो फिर क्यों? कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। अब सो जाओ, बहुत देर हो गई। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है घर में। मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लगता है ना कि मुझे शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि शॉपिंग ही तो मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। माना कि मैं फ्लर्ट हूं, शराब पीता हूं, पार्टीज करता हूं और भी बहुत सारी गंदी आदतें होंगी मुझे, लेकिन कम से कम मैं तुमसे तो बेहतर हूं। क्या हो गया? क्या हुआ? पता है संजना, मैं हमेशा से एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं। पर तुम तो जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आई हो। मुझसे प्यार करने का नाटक किया, मुझे फंसाया, घर वालों को फंसाया, यहां तक कि होली के दिन भांग पिलाकर मेरे साथ फोटो क्लिक करवाई ताकि तुम यहां आ सको, इस परिवार का हिस्सा बन सको, मित्तल सदन का हिस्सा बन सको। हाँ, सिर्फ पैसों के लिए। यार तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरा छोटा भाई किस हाल से गुजर रहा है? अरे मेरे भाई का तो छोड़ दो, तुम्हारी सगी भाभी, तुम्हारी मासा कितनी दुखी है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये सब बातें तुम्हें अफेक्ट ही नहीं कर रही है। तुम्हें पड़ी है तो सिर्फ पैसों की, अपनी शॉपिंग की। हाँ, पैसे चाहिए था ना तुम्हें, पैसे चाहिए था ना। आज मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा ना, तुम जिंदगी भर खत्म नहीं कर पाओगी। लेकिन आज के बाद तुम्हारे पास सिर्फ पैसा होगा, सिर्फ पैसा। ये लो 5 करोड़ का चेक। आई होप इतना पैसा तुम्हारे लिए काफी होगा। लो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। अब सिर्फ इस पैसों से प्यार करना, क्योंकि तुमने कभी मुझसे तो प्यार किया ही नहीं। हाँ, कल डाइवोर्स पेपर बनवा के मैं रख दूंगा, उस पर साइन कर देना। और प्लीज अपनी शक्ल जिंदगी में कभी मुझे मत दिखाना। लाडो, अरे रंजी, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे भैया इतने बुरे होंगे। पता नहीं कब से सुमन भाभी ये सब सहती आ रही। उन्होंने हमें कभी भनक तक नहीं लगने दी। मुझे आज भी याद है, उनके शरीर पे चोट के निशान। पूछने पे हमेशा कहती थी कि किसी चीज से टकरा गई। कभी भी हमें पता ही नहीं चलने दिया, बस सहती रही। काफी हिम्मत वाली है सुमन जी लाडो। हाँ मनन जी, काश मैं भी उनकी तरह बन पाती। इतना कुछ सहने के बाद भी
वो बस मुस्कुराती रही। रवि भैया के जाने के बाद पूरा घर संभाला, पार्लर चलाया, MBA किया और वीर को पढ़ाया। कभी हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारे घर में बेटा या भाई नहीं है। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा तो बस रणवीर जी। और रणवीर जी उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आए। ये जिंदगी शुरू ही हुई थी कि रवि भैया वापस आ गए और उनकी जिंदगी नर्क बना दी। इससे अच्छा होता कि वो कभी लौट कर ही ना आते। चुप हो जाओ लाडू। पता है ना दादी सा क्या कहती है कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, इसलिए सुमन जी के साथ भी सब अच्छा हो। वीर, ये वीर का चला गया? वीर, 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 वीर। हर जगह देख लिया, आखिर वीर जा कर सकता है, और वो भी इस वक्त। हेलो, क्या कर रहे हो? वीर को ढूंढ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्सा गुस्सा, जब देखो गुस्सा। अपने गुस्से पर काबू रख। कल तो बड़ा हीरो बनकर लेकर गया था ना मेरी सुम्मी और वीर को। अब जिस तरह लेकर गया था ना, उतनी शराफत से मेरी सुम्मी को वापस लेकर आ। कितने घटिया इंसान हो तुम। अपने ही बेटे को किडनैप करके लेके चले गए और उसके बाद मुझे धमकी दे रहे हो। अपना बेटा, ऐसा बेटा होता है पैदा मैंने किया और बाप तुझे बोलता है। झूठ बोलते हो कि तुम सुमन और वीर से प्यार करते हो। ये सब बकवास। तू जानता क्या है मेरे प्यार के बारे में? हाँ, मेरा प्यार बहुत खास है। मैं अपनी सुम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और किसी और से प्यार करना तो दूर, वो किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती है। समझा तू? इसे प्यार नहीं, कैद कहते हैं, क्योंकि प्यार का दूसरा नाम होता है भरोसा, जो तुम सुमन पर बिल्कुल नहीं करते। जहाँ भरोसा नहीं होता ना, वहाँ प्यार नहीं होता। बस बस, हो गया तेरा प्रवचन। वीर से लगाव है कि नहीं? जिंदा देखना चाहता है उसे कि नहीं? रवि, हिम्मत भी मत करना उसे हाथ लगाने की। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। बस बस बस, अपनी ये अकड़ अपने पास ही रख, ठीक है? टाइम वेस्ट मत कर और यहाँ जल्दी आ जा। और हाँ, सुम्मी को साथ लेकर आना, कम एज अ कपल, ओके? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुमने वीर को बंदी कैसे बनाया। मतलब मासा ने तुम्हें नहीं रोका? आखिर वो पोता है उनका। मासा, उनके लिए सब कुछ किया मैंने। गलत रास्ते पे चला ताकि उन्हें एक अच्छी जिंदगी देता, लेकिन उस औरत ने मुझे ही गलत ठहरा दिया। कहती कि पैदा होते ही मुझे मार देना चाहिए था। खैर, वो भी अपने पोते को कंपनी दे रही। तो अब तू टाइम वेस्ट मत कर और जल्दी आ, समझा? कमीने, तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आखिरी बार बोल रहा हूं, टाइम वेस्ट मत कर और चुपचाप आ जा। ये रवि तो पागल हो चुका है और मैं सुमन को ये सब बता नहीं सकता। मैं अकेले जाकर वीर और मासा को छुड़ा कर लाऊंगा, लेकिन अगर सुमन वहां पर आई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे अकेले ही जाना होगा। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी मम्मी को वीडियो कॉल कर, एकदम चुपचाप बैठा। गुड मॉर्निंग जान। उठो उठो,
आगे खोलो और जल्दी करो, तुम्हें यहाँ आना है। क्योंकि अगर तुम जल्दी नहीं आई ना तो तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे वीर को मिलेगी। वीर? वीर आपके पास? वीर! सुम्मी, वीर को वहां कहां ढूंढ रही हो? मैं दिखाता हूं ना तुम्हें वीर कहां है। ये देखो, ये रहा तुम्हारा वीर। और ये रही मासा। मासा? दोनों ने मुझे बहुत तंग किया और इसीलिए मैंने इन्हें यहां बांध दिया। उसके बाद भी चिल्ला रहे थे तो मुंह पे पट्टी भी बांधनी पड़ी। अब तुम देर मत लगाओ और जल्दी आ जाओ यहाँ। और हाँ, अब ये सोचने में टाइम मत वेस्ट करो कि वीर यहाँ कैसे आया, क्या हुआ। उसे मैंने रात को ही उठवा दिया और तुम्हारे रणवीर जी को भी फोन कर दिया। वो भी यहाँ पहुंचने वाला होगा। तुम भी जल्दी करो। हरी आप। रणवीर जी वो... अरे चुप। रणवीर जी, रणवीर जी, ये नाम सुनते ही ना मुझे... खैर, अभी टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी यहाँ आ जाओ, नहीं तो मासा और वीर को... नहीं 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 नहीं, मैं आ रही हूँ। आप मेरी मासा और वीर के साथ कुछ मत कीजिए। मैं आ रही हूँ। हेलो हेलो, रणवीर जी का... रणवीर जी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। रणवीर जी! हेलो हेलो रणवीर जी, आप कहाँ हैं? मैं वीर को लेने जा रहा हूँ। और सुनो मेरी बात, घर से बाहर मत निकलना। सुनो। पर रणवीर जी, आप अकेले कैसे जा सकते हैं? वो बहुत खतरनाक है, आपकी जान को खतरा है। वहाँ वीर और मासा... मैंने कहा ना सुमन, आज ये चीज खत्म करनी ही पड़ेगी। मैं वीर को लेके जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तुम घर से बाहर मत निकल, समझी? लेकिन रणवीर जी मेरी... रणवीर जी वहाँ अकेले कैसे जा सकते हैं? वो... भाभी, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लाडू, रवि जी ने मासा और वीर को बांध कर रखा है। वो उन्हें जान से मारना चाहते हैं और रणवीर जी उन्हें बचाने के, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं बस वहीं जा रही भाभी हूँ। रुकिए, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं लाडू, खतरा है। अरे भैया जी, उस शैतान आदमी से हम बचा लीजिए। वीर, मासा! वहीं पे क्या बात है? दरवाजा तोड़कर एंट्री करने की बड़ी आदत है तुम्हें। वहीं रह। चल पीछे पीछे पीछे, वरना ऐसे यहीं गोली मार दूंगा, समझ में आई? चल पीछे पीछे पीछे। हाँ, वहीं खड़ा रहे। कमाल की एंट्री है तुम्हारी। हाँ, देख नहीं रहा सब बंधे हुए हैं? बस यही देखना बाकी रह गया, कितना घटिया आदमी है तू। तू जानता है, तुझे देखकर मुझे घिन आ रही, क्योंकि ना ही तू अच्छा बाप बन पाया, ना ही अच्छा बेटा, और ना ही अच्छा पति। और तू कहता है कि तू सुमन से प्यार करता है। अरे चुप, आखिरी दिवाली के हीरो, बस डायलॉग मारता रहता है। वैसे एक बात बताओ, तुम अकेले आ गए? सुमी कहाँ है? नहीं आएगी। अच्छा, क्या बात। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है तेरे को अपनी सुमन पर है। आई लाइक दैट। लेकिन मुझे भी सुम्मी पे ना बहुत कॉन्फिडेंस है। नंगे पैर दौड़ते हुए आएगी तेरे पास। अरे वीडियो कॉल किया है उसको, बंधा हुआ बच्चा दिखाया, मासा दिखाई, और ये भी बोला कि तुम्हारे रणवीर जी भी यहां आ रहे हैं मरने के लिए, तुझे बचाने के लिए। तो वो जरूर है। बहुत प्यार करता हूं सुम्मी से, रग रग से वाकिफ हूं उसकी। प्यार? प्यार का मतलब ही समझता है तू? सच्चा प्यार वो होता है जो मैं करता हूं सुमन से, तुम्हारी तरह ये घटिया हरकत नहीं।
बहुत हुआ। तुझे तो पहले ही मार देना चाहिए था। गलती हो गई, लेकिन आज कोई गलती नहीं होगी। आज तो तू मरेगा अपनी सुम्मी के लिए। रवि छोड़। मासा बस वहीं रुक जा, वरना इसे काट दूंगा। देखो ये बच्चा है तुम्हारा, प्लीज प्लीज इसे तो छोड़ दो। मेरा बच्चा है ये, बस पैदा किया है इसको मैंने। और ये पापा तो तुझे बोलता है। रणवीर पापा वहीं खड़ा रहे वरना काट दूंगा इसको। वीर वहीं खड़ा रहे वरना इसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा, समझा?